प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरखि चरणन परो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए मैंने कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहारे उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी।
नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जा मैं सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में जो जन आए गए हैं और शरण में है कि जिन्हें विश्वास नहीं है रहे है, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो स्वामी हरिदास जी महाराज को दृढ़ता पूर्वक भजन नहीं कर पा रहे हैं, उनको श्री सरसदेव जी महाराज के कवित्व के द्वारा कछु या प्रकार से समझाया जा रहे है। श्री सरसदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसो तन 84 लाख योनि भोगवे के बाद में ये मानव जीवन मिले हैं। सभी या बात को कह रहे हैं। रामायण में भी वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ो ही कोई भाग्य उदय होए जो मानव को जीवन मिले है। बड़े बड़े देवता को भी ये मानव जीवन दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सब ग्रंथ यही मानव जीवन को गा रहे हैं कि भैया ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ये मानव जीवन है। तो यहाँ सरसदास जी महाराज ये समझा रहे हैं कि भैया ऐसा तन, एक तो भैया तो को ये मानव जीवन मिल गयो, ऐसा मन, और भैया तो को इतना सुंदर मन मिल गयो। मन सुंदर कैसो मिलो? मन हमारी बात को मान रहे है। मन ते हमारी काहू भी बात ते लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये बन जाए भैया कि मन बात नहीं माना है। यदि मन मान जाए, मन बात को स्वीकार कर ले, तो भैया बात बन जाए। तभी तो बिहारीदास जी महाराज अपने मन से कह रहे हैं कि बिहारी दास मन सो कह, अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तय सुख दीनो मोय। बोले भैया तेन मुझको बड़ो सुख दियो, तू स्वामी जी महाराज के भजन में लग गयो, अब मैं तो को यही में ही लगाए के रखना चाहूं। तो ये मन नहीं लगे है। सत्संग में जाओ तो वहां मन नहीं लगे, घर में जाओ तो वहां मन नहीं लगे। सबसे ज्यादा समस्या या मन की है। यदि मन लग जाए तो भैया काम बन जाए। तो ये सरसदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया एक तो तुको इतनो कीमती ये मानव जीवन मिल गयो, तन मिल गयो, और ऐसो ही ये सुंदर मन हो मिल गयो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए के भैया या मन ने विश्वास कर लियो। स्वामी जी की शरण में आए के श्री हरिदास नाम में जिनको मन लग गयो, वे तो बड़े भागी हैं। तो ऐसो तन ऐसो मन, श्री बिहारीदास जी महाराज को यहाँ एक सिद्धांत को पद याद आ रहे है। बिहारीदास जी मनते कह रहे हैं, सुनि मन आप नो प्रसंग। प्रसंग को भाव यहाँ प्रसंग ते है कि अरे भैया मन तुम मेरी बात को सुन, तेरो स्वरूप का है, तेरो प्रसंग का है। एक मन अनेक, बोले सुनि मन आप नो प्रसंग, एक मन अनेक ठौरन धरत परत न रंग। तू भैया अनेक ठौरन पे या मन को मत लगावे, तू मत भागे।
बहुत जगह मत भागे। यदि तू अनेक जगह भागेगो, सब जगह दौड़ेगो, तो तेरे हाथ कछु नहीं आवेगो। एक पद में फिर बिहारीदास जी कह रहे हैं, कैसे करत प्रीत मुरार, एक मन अनेक ठौरन धरत परत नहार। ये मन तो इतनी ठौर बट गयो है, इतनी ठौर डोला है ये, और ये हार हो नहीं मान रहे हो है। तो भैया बड़भागी तो वे हैं, धन्य तो उनको जीवन है, जिनके मन ने भागवो बंद कर दियो है। भाजी भाजी यो फिरे अजहू लहे न ठौर, बिहारी दास हरिदास भज सब रसकन सिरमोर। जिनको मन भग नहीं रहा है, जिनके मन ने भागवो बंद कर दियो है, जिनको मन स्थिर है गयो है, चरण शरण हरिदास की अनु वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। तो भैया सुखी तो वे ही हैं जिनको मन श्री बिहारी जी स्वामी जी महाराज के नाम रूप गुण में लग गयो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसो तन ऐसो मन ऐसो ही श्री वृंदावन, ऐसे ही श्री वृंदावन है जो फूले फूले रहे में है। श्री वृंदावन जब देखो तब ही नयो नित लेत प्रेम उपजाए, या रंग रस में मन झूम ही तो भैया भूल पाछिल हो जाए। तो ऐसो ही श्री वृंदावन, वृंदावन में प्रवेश करते ही, वृंदावन को नाम लेते ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लग जाए। वृंदावन को नाम सुन के ही काउ समय विज्ञानी वृंदावन स्वामी जी के दर्शन करवे आए हैं। वृंदावन की कृपा ही राजा मधुकर शाह के ऊपर भई है। वृंदावन की कृपा ही हरिराम व्यास जी के ऊपर भई है। वृंदावन अपने में एक ऐसे अलौकिक है कि जो जो वृंदावन की शरण में आए भैया, उन्हें भी इनने अपने प्रेम ते निहाल कर दियो। तो ये सरसदास जी महाराज कह रहे कि भैया ऐसो ही श्री वृंदावन। अब भजन को कर पन, पन कहे प्रण ले ले तू भजन करवे को, कि मोकू अब श्री धाम वृंदावन को वास करके भैया अब मोकू स्वामी जी को भजन ही करना है। यहाँ रह के मोकू प्रपंच नहीं करना है, यहाँ रह के मोकू प्लॉट नहीं काटने हैं, यहाँ रह के मोकू व्यवसाय नहीं करना है, यहाँ रह के तो मोकू केवल स्वामी जी महाराज को भजन करके और भैया आवागमन ते छुटकारो पानो है। तो ऐसो तनु ऐसो मनु ऐसो ही श्री वृंदावन, भजन को कर पन काहे तू अचेत है। भैया तू चेत जा, तू अपनी तंद्रा तोड़, अपनी नींद को खोल, तू होश में आ जा, तू अचेतपन अपनो खत्म कर। काहे तू अचेत है, चेत जा भैया। तो बोले भैया श्री धाम वृंदावन में वास करके स्वामी जी की शरण पाए के भजन करके कहा होएगो, ये मन बुद्धि को संवाद है। श्री सरसदास जी महाराज अपने ही मन से कह रहे हैं यह बात। बोले संसार सागर तर, बोले भैया ये संसार रूपी जो समुद्र है ये बड़ो ही अथाह समुद्र है, याकू पार करनो बड़ो ही दुश्वार है, और याकू पार करवे के काज एक मात्र सरल साधन है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। या संसार सागर को पार करवे के काज है, या भवसागर को पार करवे के काज है, तू श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जा।
का होएगो बा नाव में बैठ के? बोले संसार सागर ते भव सागर ते तो तू पार होवेगो ही होवेगो भैया। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारित। तेरो जो मन है नित्य विहार को देख देख के प्रसन्न रह आवेगो। तुम नव नवाय मान और जो महामधुर सारातिसार रस में रंगे भय जो प्रियालाल हैं उनको अवलोकन करेगो। तो संसार सागर तर कैसे तरेगो? बोले श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ कर। तो बोले भैया ये नाव श्री हरिदास नाम की मुँह कैसे मिलेगी? बोले काहू के थर भय मर। भैया तू काहू को आश्रय ले, तू काहू की शरण ग्रहण कर, तू काहू को संग कर, तू काहू के सत्संग में बैठ। काहू के थरवे मर सामरो साहिब कर। वे ही तो कुछ समझाएंगे भैया और उनके समझावे ते ही तो कुछ सब साहिबन के साहिब श्री बिहारी जी महाराज अपनावेंगे। बिगर काहू की मार्फत ये भी नहीं अपना में है। संतन बिन हरि नाम मिले, हरि ने करी पुकार। मोह सेवत भजन करत तू डूबे गौ मधुधार। ललित किशोरीदास जी महाराज को दोहा है। भैया बिहारी जी स्वामी जी ते मिलवे को भी कोई माध्यम चाहिए। बिगर संतन के बिगर रसकन के स्वामी जी महाराज की कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। इनको ही पहले रंग तो पे चढ़ेगो तब ही स्वामी जी महाराज की रसरीति में तेरो मन लगेगो। आशिकान दारंग संग उर ब्रज वृंदावन हेरा। जब इन रसकन को संग लगेगो तेरे हृदय में तो भैया तो भी तू या वृंदावन को समझ पाएगो। तो संसार सागर कर काहू के थरभे मर। सामरो साहिब कर तू क्यों ना सुख लेत है। अरे भैया तू अब सुख क्यों नहीं ले रहे हो? काय को ऐसे अवसर को गमा रहे हो? ऐसो से सरसदास जी महाराज अपने ही मन से कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि निर्लज्ज उछकी। अरे निर्लज्ज थोड़ी लज्जा कर। इतना बढ़िया मौको तू मत चूके। निर्लज्ज उछकी, उछक कहें उछर उछर के। अब हाथ मिलेगो तू। कबहू कोई आदमी काउते ज्यादा आशा करे है और वो बाकी सामने चलो जाए। जब वस्तु ते वो आशा करके बैठो है वो वस्तु बाकी सामने ही चली जाए तो भैया वो हाथ मलतो रह जाए है, हाथ मीड़तो रह जाए है। अरे बोले मैंने भैया या को लाभ नहीं लियो। यही बात को यहाँ सरसदास जी महाराज या लाइन में दर्शा रहे हैं। निर्लज्ज उछके अब हाथ मिलेगो तू। जब तेरो समय निकस जाएगो, जब तेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, जब तू कछु करवे के लायक नहीं रहेगो, फिर तो को बड़ी याद आवेंगी कि मैंने ऐसा अवसर गंवाए दियो, मैंने ऐसा मौको गंवाए दियो। मोको ये मानव जीवन भी मिलो, मन भी मिलो। स्वामी जी की कृपा भी मेरे ऊपर में भई पर मैं बाको लाभ नहीं ले पायो। मैं श्री धाम वृंदावन को वासी भी बनो, स्वामी जी ने मुँह को सारी व्यवस्था दे दी, फिर भी मैं बाको लाभ नहीं ले पायो तो कुछ लज्जा लगेगी। तू भैया हाथ में मिलेगो तू फिर तब धो को काको जब तेरो अंत समय आवेगो। भैया कहे श्री हरदास एक न चलत जब आवत। कहे श्री हरदास महल में बनता बन ठाड़ी भई। एक न चलत जब आवत अंत की आंधे। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे भैया जब अंत समय की आंधी आवेगी, अर्थात जब अंत समय तेरो आवेगो, तेरी पत्नी हो श्रृंगार करके तेरे सामने खड़ी हुई है,
तैसी हरदास महल में बनिता, बनिता कह स्त्री ते, बन ठाड़ी भई, बन ठनके खड़ी भई है, पर एको न चलत, तेरे संग कोई नहीं जाएगो, तू अकेलो ही जाएगो। एको न चलत जब आवत अंत की आंधे, जब अंत समय की आंधी आवेगी, जब अंत समय तेरो आवेगो भैया, तू बहुत बिलबिल आवेगो, तू हाथ मिलेगो, तू अपने में बहुत पश्चाताप करेगो। तो मैं तो को ये याद दिवा रहा हूं कि ऐसा मौको आवे तो पहले ही तू अपना काम बना ले भैया। आओ तो अंत की आंध है। यहां श्री सरसदास जी महाराज समझा रहे हैं, हाथ मिलेगो तू, फिर तू हाथ मलतो रह जाएगो। तैने जितनी भी कमाई करी है, तैने जितनो भी जोड़ो है, ये जोड़ो धन भैया दूसरे के काजे ही जाए है। जोड़ो भयो धन अपने काजे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके काजे काम आ जाए है। जोड़नो तो भैया दूसरे के काजे ही काम आवे। तो भैया जोड़ो तो भैया हरि नाम की कमाई करके ही या धन को जोड़ो है। हमारो धन वृंदावन प्यारी, खर्चत खात घटे नहीं कबहू, बाड़त छिन छिन चाह अपारी। यदि धन ही जोड़नो है तो प्रिया लाल धन है सही, धनी सही हरिदास। तो या धने जोड़ो भैया, ऐसो मौको क्यों गवा रही हो। तबधों को का को वास में कौन कौन को है, सब झूठो संकेत है। वास में भैया तो को ये लगेगा कि मैं तो भैया हार गयो, जुआ में मैंने ये दाव हार गयो मानव जीवन। बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि झूठो है संसार यह, झूठी है यह देह, बिहारीदास खो सुख चहो तो याते तजो स्नेह। ये संसार हो झूठो है और भैया ये देह भी झूठी है। यदि आप साचो सुख चाहो तो इन दोनों ते आप स्नेह खत्म करो। श्री भगवत सिंह जी महाराज एक कुंडलिया की मार्फत कह रहे हैं कि साचे श्री राधा रमण, सच्चे तो वे ही हैं जो राधा रमण है, अर्थात जो राधा के संग रमण करने वाले लालजी हैं, प्रिया जी हैं। झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। ये भैया एक बाजीगर को सब खेल है, या मिटवे में देर नहीं लगे। एक बाजीगर खेल दिखावे को भैया बड़ी सोन सजा ले और झट भैया बाकू तुरंत मिटा दे है। मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति जैसे। ये भैया जो संसार की संपत्ति है ये भूत की सी संपत्ति है। जैसे भूत भैया दिखाया दे कछु और तुरंत भैया वो बिल्कुल कछु नहीं है नाही की संधि में ऐसी है ये दे। बिहारीदास को सुख तजो तो याते तजो सने। बोले भैया यह शरीर को कोई भरोसा नहीं है, अभी ठीक है, अभी नहीं है। आपने कितनी बार देखो होगा। आप सुनो भैया, आज वे चले गए, अभी तो हमसे बात कर रहे हैं, अभी कल ही तो बात भई हमसे, अभी रात को ही तो फोन पे बात भई ही। आज वे चले गए, आज वे चले गए। यहाँ ऐसो ही सुनबे को समाचार मिल तो रहे। तो है ना ही की संधि में ऐसी यह देव। या शरीर को कोई भरोसा नहीं है। बिहारीदास समझाए मन यह सुख दुख दे जाए। भैया या मन को समझाए के रखो, सुख भी यही दे जाएगो और दुख भी यही दे जाएगो। यदि संसार में कहूँ यानी आसक्ति कर ली तो भैया दुख दे जाएगो, और प्रियालाल में यदि यानी ममता कर ली, आसक्ति कर ली, यदि ये स्वामी जी के नाम रूप गुण में लग गयो तो भैया सुख भी यही देगो। या मन के ही दोनों स्वरूप है, सुख देनो और दुख देनो।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तब धो को काको, वह समय कौन काहू को है, सब तो को लग जाए वो पतो भैया। श्री कबीरदास जी महाराज को यहाँ एक पद दृष्टांत के रूप में दियो जा रहे है। दृष्टांत या हमारे दिए जाए हैं कि हमारो ध्यान में चलो जाए, हमारी दृष्टि में लग जाए। कबीरदास जी कह रहे कि भैया या भूल भुलैया को तमाशा तो देखो तुम देखो भाई भूल भुलैया का तमाशा, कौन किसी के आता जाता, कौन किसी का नाता, कौन किसी की बहन भांजी, कौन किसी की माता। ये आप बता रहे कि कौन तो कौन भांजी है, कौन कोई के आवे जावे भैया, कौन कौन की माता है। देहली तक बहू का नाता, जब कोई आदमी और शरीर छोड़ के भैया बाकी अर्थी जाए तो आप ये देखियो पत्नी देहली तक ही रह जाए है। देहली तक बहू का नाता, पौरी तक है माता, और मैया जो होवे वो पौरी तक चली जाए 4 कदम में आगे, और मरघट तक सब ही का नाता, हंस अकेला जाता। भैया सब लोग केवल शमशान तक ही जावे हैं, ये जीवात्मा तो अकेलो ही जावे है। हंस अकेला जाता, दूतई ओढ़ी चौथई ओढ़ी ओढ़ा मखमल खासा। यहाँ जब रहे भैया बड़ी बड़ी बात बना बना के भैया या माया को जोड़ने में लगो रहे हैं। दूतई ओढ़ी चौथई ओढ़ी, अच्छी अच्छी साल ओढ़े है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहने हैं, अच्छी अच्छी चप्पल पहने हैं, और देख तो और चले। बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि याते छाड़ी टोंडगी, चल चल चितवत छाम, बिहारीदास सुख संग्रह, निपट गरीबी माँ। बोले कितने लोग तो भैया ऐसे कपड़ा पहने, ऐसे कपड़ा पहने कि अब कपड़ा में पैर के अपनी छाया देखते भाई चले कि हम कैसे लग रहे हैं। बोले भैया हमने तो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया है। जो सुख को संग्रह है वो तो भैया गरीबी में है, वो तो भैया बिल्कुल संग्रह में नहीं है। वो बिहारीदास सुख संग्रह, निपट गरीबी मम, गुदर मेरी नित नई, फाट गई चौतार, यही परमारथ पाइए वे काढ़त मरे उधार। कितने लोग तो पैसा नहीं हो में तो भी भैया उधार ले ले के कपड़ा पहने हैं, ऐसा बिहारीदास जी लिख रहे हैं। बोले भैया मैं तो या प्रपंच में पड़ू ही नहीं हूँ, मैं तो मेरो गुजरा कहते कोई चूहा कतर जाए, कोई झींगुर खा जाए तो भैया मैं तो माँ में फिर 1-2 चीर 4 कतीर फिर लगा लूं, मेरो गुजरा तो फिर नया है जाए। ये जो सुख को संग्रह है भैया ये गरीबी में है, ये अमीरी में नहीं है। तो श्री बिहारीदास जी महाराज ही यह बात को कह रहे हैं कि यदि आपको सुख चाहिए तो भैया दीनहीन बने रहे आओ, स्वामी जी के नाम गुण में रंगे रहे आओ। तो दूतई ओढ़ी चौथई ओढ़ी ओढ़ा मखमल खासा, साल दुसाला सब ही ओढ़ी अंत खाक में बासा। कितनी भी साल दुसाला ओढ़ी भई हमें भैया अंत तो वही जगह पे जानो है। आए एक ही घाट ते उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म ते है गए 12 बाट। बोले भैया एक ही घाट ते आए हैं, आवे को रास्ता भी वही है, जाते सबने जन्म लिया है, और भैया अंत तो गत्वा
जावे को रास्ता भी वही है जहां चिता जरेगी। अब हमारे जो 12 बाट भय हैं, हम जो बिछुड़े हैं बा जगह को, तो देखो कि हम कहाँ बिछुड़ गए। तो यहाँ समझ लो हमें यह है कि भैया या जीवन को जिनने संभाल लियो उन्हीं को जीवन ये धन है गयो है। धन ही कमानो तो ऐसो धन कमाओ जो जाकू कमा नहीं सके। तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ा 1,50,000। कहते कबीर सुनो भाई साधो, संग न जाता मासा। ये कबीरदास जी भक्त प्रहलाद जी के अवतार हैं। और महाराज इतने खरे बोलवे वाले हैं, इतने खरे बोलवे वाले हैं। तो इनकी वाणी भी अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है। कबीरदास जी करे भैया तेने कितनो जोड़ो है, कितने लोग जो के इतने करोड़ छोड़ के चले गए, इतने लाख छोड़ के चले गए। आखिर भैया काव के संग एक पैसा गयो तो है नहीं है, एक रत्ती मासे भर भी कोई चीज नहीं जाए है। और हम सबकी सुने भी हैं, सबकी समझे भी हैं। आज वे चले गए, आज वे चले गए, पर भैया हम वही कर रहे हैं। हमारा जीवन खाना विदोषण की तरह है, हमारा जीवन एक भेड़ चाल है। सब मरे तो हम भी मर जाएंगे, सब जिए तो हम भी जी जाएंगे। भैया ये भी कोई जीवे को तरीका है क्या? हमें तो कोई ऐसा जीवन जीना चाहिए कि ऐसे मर जो बहुर न मरिए, चरण कमल चित चिंता धरिए। गुरु गोविंद आज्ञा नित्य करिए, ते प्रताप फिर जठर न जरिए। दोबारा हमें जठराग्नि में नहीं आना पड़े, दोबारा हमें काऊ माँ के उदर में नहीं आना पड़े। भैया अब हमें ऐसा जीवन जीवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है ये मानव जीवन। अब हमें अपने को धन्य कर लेना चाहिए। तो यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज को भी पद है, हरि बिन कौन सुखन को दाता। बिहारी जी के बिगर सुख को देवे बारो है कौन। सब स्वार्थी सहाय न को, बंधु पिता सुत माता। सब यहाँ स्वार्थी हैं। महीना 2 महीना 4 महीना कोई बीमार है जावे, चाहे कोई कितनों भी स्वजन हो, कितनों भी प्रेमी हो, जब डॉक्टर ये कहें कि भैया ले जाओ अब तो तुम जाकी जितनी सेवा है सके घर में करो, तो भीतर भीतर मन में यही रील चलती रहे, यही भावना चलती रहे, हे परमात्मा अब तो याको उठा लो। बस यही हमारी प्रार्थना है। वो कहाँ गई ममता, वो कहाँ गयो अपनोपन। तो सब स्वार्थी जब तक काम करे, जब तक स्वार्थ सिद्ध होवे, तब तक तो बातें हमारा लगाव रहे। भैया सहाय न को, बंधु पिता सुत माता। ये चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भैया हो, चाहे सुत हो, बेटा हो, सब ये स्वार्थ के हैं। ऐसा बिहारीदास जी कह रहे हैं, सब स्वार्थी सहाय न को, बंधु पिता सुत माता। तुम निरपेक्ष निवाहत सब दिन। श्री बिहारी जी महाराज जी ऐसे हैं, श्री स्वामी जी महाराज जी ऐसे हैं जिनके अंदर काऊ प्रकार की कामना नहीं है, काऊ प्रकार की चाहना नहीं है। बोले भैया तुम कैसे भी आओ, मैं तो बहा पसारे ठाड़ो भयो। स्वामी हुनि तो बाट निहारो। ऐसी उदारता, ऐसी ममता कहाँ मिलेगी। तो तुम निरपेक्ष निभाहत सब दिन निभावे वाले तो एक मात्र स्वामी जी हैं, एक मात्र बिहारी जी हैं। मैं संग पायो और निभाहो। श्री बिहारीदास जी कह रहे भैया मोकू सब दिन निभाए वे बारो, अंत तक निभाए वे बारो संग प्राप्त है गयो है। अब मैं काहू की नहीं सुनूंगा, मैं काहू की बात नहीं मानूंगा। तो मैं संग पायो और निभाहू। और निभाहू संग यदि कोई है तो स्वामी जी महाराज को है। तो तुम निरपेक्ष निभाहत सब दिन, चाहे सब दिन कहो चाहे और निभाहू कहो। पूर्ण त्रिभुवन त्राता। स्वामी जी महाराज पूर्ण हैं। और पूर्ण तो भैया पूर्ण ही बनावे वो। स्वामी जी पूरे हैं, स्वामी जी अधूरे नहीं हैं। स्वामी जी की कृपा भी महाराज
पूर्ण कृपा होवे। पूर्ण कृपा कैसी? स्वामी जी अपनो स्वरूप दे में, अपनो बपू दे में, स्वामी जी सखी स्वरूप दे में। यहाँ संसार के लोग तो कछु नहीं दे में है, केवल लेमे ही लेमे है। तो तुम निरपेक्ष निबाह तो सब दिन पूर्ण त्रिभुवन त्राता। तुम्हारे समान त्रिभुवन में मानो तीनों लोकन में ऐसा कोई नहीं है जैसे हमारे स्वामी हरदास जी महाराज हैं। तुमसे प्रभु तज अनत करत रति। जो स्वामी जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज जैसे इनको छोड़ के भैया कोई औरन ते प्यार करे, कोई औरन ते महाराज लगाव रखें। तुमसे प्रभु तज अनत करत रति, ते पशु प्राणन घाता। वे भैया पशु के समान हैं। वे अपने प्राणन को कष्ट में डाल रहे हैं। यदि कहे श्री हरदास हित कीजे श्री बिहारी जी सो और निबाहु। स्वामी जी के पद है अष्टादश सिद्धांत को। स्वामी जी कह रहे भैया तुम्हें प्रेम ही करनो है तो बिहारी जी महाराज के चरण कमलन ते प्रेम करो ना। कह श्री हरदास हित कीजे श्री बिहारी जी सो और निबाहु। अंत तक निभावे वाले हैं तो कोई बिहारी जी महाराज है। जान जी को कहा भावे जी जानते निभावे वाले हैं। जिनने बिहारी जी की शरण ली है भैया उनको सब कुछ जी जानते निभाया है। हरि को सो हित न करत माँ बाप। श्री बिहारी दास जी को सिद्धांत को एक पद है भैया, जैसो हित जैसो प्रेम श्री बिहारी जी महाराज करें माँ बाप कभी नहीं कर सके हैं। माँ बाप तो केवल स्वार्थ को हित करे हैं। तो कहे श्री हरदास हित कीजे श्री बिहारी जी सो और निबाहु जान जी को। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी को पद ही चल रहे हो। तुम उदार, कितने उदार शिरोमणि हैं श्री बिहारी जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज। सुकुमार सहज सुंदर बर मुरी मुस्क्याता। अरे भैया उनकी एक मुस्कुराहट में, उनकी एक दृष्टि में हमारे ये जीवन धन्य है जाएगो। बिहारी दास छवि निरखी मनोहर गौर श्याम रंग राता। बोले भैया जो गौर श्याम सूरती के रंग में रंगे हुए हैं, मैं तो स्वामी जी की शरण विश्वास पूर्वक ग्रहण करके अब या छवि को नेत्रंते भर भर के पान करूँ। तो यहाँ संसार के जितने भी लोग हैं भैया वो सब स्वार्थ पे बंधे भए हैं। उनको जहाँ स्वार्थ में उनको ठेस लगी, धक्का लगाओ, तुरंत भैया न तू मेरो न मैं तेरो। निरपेक्ष निभावे वाले तो केवल बिहारी जी और केवल स्वामी जी महाराज हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं तब धो को काको। वह समय तो को बड़ो ही पश्चाताप होगा भैया। तब तो को पता लगेगा कि इनमें ते कौन मेरो है। ये तू यहाँ इन्हें मेरो मेरो कर रहे हो है। बिहारी दास जी कह रहे मेरो मेरो कर तो नवेरो काल कर गए। तू मेरो मेरो कर तो रह जाएगो भैया, तू काल के गाल में समा जाएगा। तो तब धो को का को सब झूठो संकेत है। ये जितनों भी तेने यहाँ पसारो फैला लियो है कि ये मेरो है, ये मेरो है, ये घर मेरो, परिवार मेरो, बेटा मेरो, बहू मेरी, नाती मेरो, भैया ये सब झूठो संकेत है। बाजीगर मेहरी नाती पूत धुआं को धौरर तस। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की कुंडलिया की लाइन है। ये जो पत्नी है, ये जो नाती है, ये जो बेटा है, ये सब एक धुआं जैसा है। जैसे थोड़ी देर को धुआं छा जाए, बाकी बाद में भैया ये धुआं यानी कहाँ को मारो कहाँ चलो जाए। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया मेल ही करनो है, संबंध ही जोड़नो है।
तो जोड़ो, कौन ते जोड़ो कि हरि को है ताही सो मेल, ना तो है माटी को डेल। तो श्री बिहारी जी महाराज के भजन में लग गए हैं। उनते मेल करो, उनते रिश्ता जोड़ो, उनते संबंध जोड़ो, इन मट्टी के डेलान से क्यों संबंध जोड़ो। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते, भैया यदि ये मन बिहारी जी महाराज के भजन में लग रहे हो तो आपको खूब बढ़िया बढ़िया भोग लगा के खवाओ, और यदि ये बिहारी जी को भजन करनो नहीं चाहते हो तो आपको 10 पैसा को बथुआ भी ला के मत दो, आपको कैसे भी कस के बिहारी जी के भजन में लगाओ। भैया ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ऐसो राज ऐसो साज, श्री सरसदास जी महाराज कह रहे भैया तो को ये ऐसो राज मिलो है, यही जीवन को पाके हम श्री बिहारी बिहारीन के हृदय में राज कर सके हैं। कैसे करेंगे राज? स्वामी हरिदास जी ही तो दोनों के हृदय में राज करे हैं। स्वामी हरिदास जी तो दोनों के हृदय में विराजे भय हैं, और स्वामी जी को भजन करके स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त होएगो। जब स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त होएगो तो स्वामी जी बनके ही तो बिहारी बिहारीन के हृदय में राज करेंगे। तो ऐसा राज या ही जीवन को यदि हमने संभाल लिया तो भैया हमें राज करने को भी सौभाग्य मिल जाएगा, और यदि ये जीवन हम पे नहीं संभल पायो तो भैया बहुत बड़ो काम खराब है जाएगो, अकाज है जाएगो। ऐसो राज ऐसो साज, कितना बढ़िया साज सजो भयो है। जैसे साज कहूँ भजन कीर्तन है रहा होए तो भैया मामे जो साज हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, जब वे साज सब भैया ताल स्वर में बजे तो कितना आनंद आवे है। अब यहाँ साज कौन सा है भैया? ये मानव को जीवन जो देवतान के काजे भी दुर्लभ है, जाकी सराहना, जाकी इच्छा, जाकी मांग स्वयं देवता करे हैं, वो जीवन आज बिहारी जी स्वामी जी की कृपा से हमें प्राप्त है गया है। तो एक तो ये सुंदर तन, और दूसरा ये मन अब बिहारी जी स्वामी जी के चरणन के पराग को महाराज ये लोभी है गयो है। श्री हरिदास नाम में ये अपने को धन्य मानन लग गयो है। तो ऐसो तन ऐसो मन, और भैया ऐसे ही ये फूले फूले श्री वृंदावन, जिनकी शरण में जाते ही, जिनको नाम लेते ही, जिनके दर्शन करते ही, जा श्री धाम वृंदावन की रज को स्पर्श करते ही, जहाँ की लता और द्रुम बेली और यमुना जी के घाट और यमुना जल को स्पर्श करते ही चित्त को एक आनंद की जो अनुभूति होवे है, जो मन अपार आनंद के समुद्र को मैं हिलोर लेवे है, भैया ऐसो ही श्री वृंदावन ये साज है। ये भैया याते साज कहे। तो ऐसो राज आपने समझ लियो कि स्वामी जी की यदि कृपा है गई, स्वामी जी की दृष्टि है गई, स्वामी जी के चरणन में हमारा पूर्ण विश्वास जब है जाएगो तो दृष्टि हवे में देर हु का लगेगी। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। तो यहाँ तो स्वामी जी महाराज तो देवे के काजे ही बैठे हैं। जांचत जगत रति पल मासा, दीना खोल खजाना खासा। ब्यारिंदास जी कह रहे भैया लोग तो रत्ती रत्ती मासे सुख के काजे और महाराज जांचना कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने तो जो खास खजानो है अर्थात अपनो स्वरूप देवे के काजे स्वामी जी आतुर हैं। और युगन में तो महाराज तपस्या कर करके भजन कर करके दीमक लग जाती
और हजारन हजारन जन्म व्यतीत है जाते, स्वामी जी को तो इतनो सरल, इतनो सहज, इतनो मधुर, जामे काऊ भी प्रकार की जोखिम उठावे की दरकार नहीं है। केवल अपने हृदय में सच्चाई जैसे ही आई कि स्वामी हरिदास जी महाराज तो निहाल करवे के कार्य आतुर हैं। यहां कोई भी साधन विशेष की आवश्यकता नहीं है। केवल सबसे बड़ी साधना हमारी यही होए कि हम स्वामी जी के नाम को ही अपने मन में साध के रखें। स्वामी जी के अलावा हमारे मन में कुछ और नहीं आवे। यही साधना हमारे घर में महाराज नित्य विहार की प्राप्ति करावे के कार्य पर्याप्त है। तो ऐसो राज ऐसो साज, जो मैंने अभी आपको साज बताया, बढ़िया तन मिल गयो, बढ़िया मन मिल गयो, और ऐसे ही फूले फूले वृंदावन जो कृपा करवे के कार्य ये हुआ आतुर है। वृंदावन को कैसा स्वभाव है, वृंदा विपिन स्वभाव सुन, ये अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। इतने दयालु, इतने कृपालु श्री वृंदावन हम भैया। इनको स्वभाव ऐसा है जैसे मल मूत्र में सने हुए बच्चा ते माँ को घृणा नहीं है। चाहे माँ पूजा कर रही हो, चाहे रोटी बना रही हो, बाकू ये पतो लग जाए कि मेरे बच्चा ने और महाराज शौच कर ली है, लैट्रिन कर ली है, वो बात काम है छोड़ी आवेगी, पूजा को छोड़ी आवेगी और तुरंत अपने बच्चा को धो पहुंच के अपने सीना ते चुपका लेगी। बाकू अपने बच्चा ते घृणा नहीं है। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन की सच्ची शरण जो कोई ग्रहण कर ले, उनते भी वृंदावन को घृणा नहीं है। वो बाके अवगुणन की तरफ ध्यान ही नहीं दे में है। वो तो सीना ते लगावे के कार्य आतुर हैं, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। वृंदावन अपने ही गुण देवे के कार्य आतुर है। जैसो माँ में गुण है वैसो ही गुण वृंदावन में है। तो ऐसो राज ऐसो साज, और ये सरस समाज आज। सरसदास जी करे भैया मन तू समझ जा, तू समझ जा मन, अपनी बात बना ले, ये मौका तू मत चुका। सरस समाज आज, ये सरस कहें सरसता ते भरी भई, और सरस नाम ये सरसदास जी कोई तो है। ऐसी अद्भुत समाज जुड़ी है, ऐसो अद्भुत साज बाज है। ऐसो मन, ऐसो तन, ऐसो ही वृंदावन। कितना बढ़िया साज सजायो है भैया। ऐसी सरस समाज श्री धाम वृंदावन में ही सुलभ है, और जगह ये सुलभ नहीं है। कर किन ले हो काज, तू अपनो काम बना ले भैया। तू अपनो काम क्यों नहीं कर रहे हो है। कर किन ले हो काज, ढील कित देत है। तू भैया ढील मत दे, पछतावेगो तू ढील देगो तो तेरे हाथ कछु नहीं लगेगो सिवाय पश्चाताप के। तो भैया तू अपने या काम को बना ले। स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा में देरी नहीं है। वे तो व्याकुल है, आतुर है, तो को अपनावे के काज। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़ले, अपने जान पास बैठाए। निकट बैठाए कह दो, चाहे पास बैठाए कह दो। जो कोई स्वामी जी की शरण में आ जावे,
महाराज विनय तो वो इतने निकट बैठा मैं, इतने निकट बैठा मैं, और इतनो ही नहीं, अपने मन की सब बात बतरा मैं। सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रग मग्यो श्री वृंदावन कौरी चंद। कहा है ये, कितनी मधुरता ते भरी भई बातन को स्वामिनी सहेली ते कह रही है। तो ये निकट बैठा वो है, मेरो जो लाल है, मेरो जो प्रियतम है, वो इतनो रंग भरो भयो है, मोह बिन न कुन रही सके, मेरे बिगर एक पलक नहीं रहे सहेली। मैं का बताऊं तुमको, कितनी आत्मीयता की, कितनी रहस्य भरी, कितनी ममता भरी, कितनी अपनायस भरी ये प्रिया जी सहेली श्री बिहारी दासी ते बतला रही है। कब बतला रही है? स्वामी हरिदास जी के नाते ते बतला रही है। स्वामी जी की शरण ग्रहण करी बिहारी दास जी ने, स्वामी जी की कृपा दृष्टि भई, तब बतला रही है। कितनी अपनायस है। और इतनो ही नहीं, यो कह रही है, तो सो छिन छिन मन मिले, अरे सहेली, अरे बिहारी दासी, तोते मेरो इतनो मन मिले है, इतनो मन मिले है कि अभी तो मैंने तोते कछु अपने प्रियतम की बात ज्यादा नहीं कही है। तो सो छिन छिन मन मिले, हाँ माने मैं बहुत कहूंगी, मैं बहुत बताऊंगी तो को अपने प्रियतम की बात कि मेरो प्रियतम कैसा है। हाँ बहुत कहूंगी, और मुको और बहुत कछु कहनो तोते। ऐसे सहेली बिहारी दासी ते स्वामिनी कह रही है। बताओ, याते ज्यादा और सौभाग्य हमारा कहाँ जगेगा। हाँ बहुत कहूंगी, और जो रहस्य भरी बातें हैं, जबकि कहवे के काजे तो बिहारी दासी को कहा जानकारी नहीं है, कहवे के काजे तो श्री हरिदासी को कहा जानकारी नहीं है। हरिदासी ही तो इन दोनों के मनन में तनन में समाई भई है। सब तो हरिदासी को पतो है, कोई बात ऐसी तो है ना जो बिनते छिपी भई हो। पर अपना यश की भी तो पराकाष्ठा देखो। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला, बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी नय कुन बिसरत। एक छिनके का जो हूँ महाराज, ये अलग नहीं है। यदि कछु कहनो है तो कौन ते कहनो है। कहवे के काज सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहत यासों। हे हरिदासी, क्यों नहीं प्रिया जी को आप समझा रही हो। कैसो आनंद को सागर हृदय में हिलोर लेतो होगो। जा समय प्रिया जी की ऐसी मधुर बोलन, अपने प्रियतम की सब रस भरी बात बिहारी दासी ते बतला रही है। कितनी कितनी बात बतला रही है। मुते कैसे लाड़ करे है, मुते कितनो प्रेम करे, तब मेरो हाथ छियो, हियो छियो पुण्य कर परस कपोल, चितवत ही चितवित हरियो। हे बिहारी दासी, ऐसे ऐसे स्पर्श करे है मोको। बताओ, ये भी कोई बात कहवे की हो मैं। पर ये तो देश ही ऐसा है कि कहवे को तो तीन है, पर सुख मिल बिलसा एक। ये तीनों एक ही तो है भैया, इनमें ते कौन सो अलग है। तीन चना एक छोड़ का ऐसा अर्थ विचार, बिहारी बिहारी दास और अंचल बीच बिहार।
ललित मोहिनी की निज जीवन, ये बे बे एक ही मन। इन तीनों के एक ही मन तो है। बिहारी दासी के हृदय में, हरिदासी के हृदय में प्रियतम की गाथ सुनने की जो भावना जागृत भई है कि प्रियतम स्वामिनी तुम्हारे संग कहा कहा करे, इनकी इच्छा को पूर्ति करवे के काजे ही स्वामिनी अपने प्रियतम की कहानी, अपने प्रियतम की रस भरी बात और बिहारी दासी को सुना रही है, हरिदासी को सुना रही है। ये एक दूसरे की बात को समझ के ही भैया या रस में डूबे रहे में है। तो यहाँ श्री सरसदास जी महाराज के कवित्व के द्वारा सरसदास जी ही अपने मन से बात कर रहे हैं। तो भैया ये समझाया गया है कि हमें ये जो राज मिलो है, हमें जो आज ये सजो सजायो साज मिल गयो है, अब हमें यह समाज में रह के, रसिकन के संग में रह के, स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक आनंद जनन को संग करके भैया हमें यह अपार आनंद को लूटते रहना चाहिए। हमें याते वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है भैया। स्वामी जी के जनन को यह बात विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति ये भैया सर्वोपरि रसरीति है, याते परे कछु है नहीं। जहाँ के जो प्रियालाल है वे अजन्मा है और ये अचल बिहार है, जहाँ बिहार में चलवे की और खावे की जगत की काहू भी रीत की तनक हो समाई नहीं है। ऐसा बिहार श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से ही भैया संभव है। तो ये सरल साधन हमें सुलभ है गयो है। श्री स्वामी हरदास जी की शरण हम या प्रकार से ग्रहण करें कि हमें स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो और हमें स्वामी जी की कृपा से और ये सखी स्वरूप मिले और सखी स्वरूप प्राप्त करके जो दुर्लभ विहार है वो हमें यही जीवन में भैया सुलभ है जाए। तभी शरण आवे की हमारी भलाई है, तभी हमारा जीवन ये धन्य है सके भैया। आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।